हे गाइस, वेलकम टू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे हो कि हम करने वाले हैं सॉल्व सीडीएस को, जो मैथ का पेपर हुआ है आपका 2021 में। तो इसके सबसे पहले हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। जितने टाइम में 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हम इसको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कर पाएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊंगा। फॉर्मूले हम डिस्कस नहीं करेंगे कहाँ से आए क्या है, क्योंकि हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओके। तो ये क्विक रिव्यू है, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो होंगी वो लेके आऊँगा, उसमें हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसमें दे रखा है ओके, मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स ने जो आंसर की दे रखी हैं, ठीक है ना, उनमें से ये आंसर की क्या है, बहुत सारी गलत हैं, तो मैं वो डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्यों गलत हो रही है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनमें से हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर निकालने हैं, अलग अलग प्राइम नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड तो करेंगे नहीं, 29, 31, 19 इस तरह से हम डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, p इंटू क्यू इंटू अगर r करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए 23681, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है, यूनिट डिजिट है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन 1 दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा मल्टीप्लिकेशन से यूनिट डिजिट, वही क्या होगा, आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए, 19 9 7 जा 63 और 3 7 जा 21, इसका यूनिट डिजिट 1 दे रखा है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। दूसरे में अगर देखेंगे 1 इंटू 7 7 और 7 7 जा 49, ये यूनिट डिजिट 9 देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर करेंगे 7 9 जा 63, 3 बचा, 3 3 जा 9, ये भी यूनिट डिजिट 9 देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो 1 यहाँ ऑप्शन दे रहा है, तो या तो ये वाला ऑप्शन है नहीं और ये वाला ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए कई बार क्या होगा, आप देखो, अगर आपको करना है तो देखो 36 यहाँ पे कॉमन है, 37 यहाँ पे कॉमन है, या तो आप 29 से डिवाइड करो, फिर 17 से इनमें से एक नंबर भी, क्योंकि डिस्टिंक्ट है इसलिए, मतलब 29 से डिवाइड हो गया तो 23 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं। अब देखो तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 31 है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप 17 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके प्राइम नंबर जानते हो, प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल, तो आप 29 को पकड़ के या 23 पकड़ के आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो जैसे मुझे 23 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, मुझे 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पता है कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगी, ओके, उसमें हम कितना मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपका 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उस 2 जो लास्ट डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा, 2 आया यहाँ पे, इस 2 को हम क्या करेंगे, ये जो ये वाली डिजिट है इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 23263 ये हो जाएगा आपका कितना, इस 2 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 2 10, है ना, और यहाँ पे एक हाथ लग जाएगी, 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ओके, अब इसमें हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2645। अभी जो 2645 है इसको हम 23 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 23 वन जा 23 आएगा, यहाँ पे जो आपका कितना 3 4, 23 वन जा 23, 115 और 23 5 जा 115, तो इसका मतलब है 23 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगर आप सोचो कि इनमें से कौन सा है, तो आप चेक कर सकते हो 17 से। अगर ये 17 से डिविजिबल नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आप 17 से भी इसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा कि आपसे क्या है, पोनोमियल फैक्टर है, कि इनमें से कौन सा एक पोनोमियल का फैक्टर हो सकता है। तो अगर पोनोमियल का फैक्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे x की, जैसे ये है x माइनस 7 को अगर मैं रखूंगा 0 के इक्विवेलेंट, यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +14, x की वैल्यू आ जाएगी +6, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +7। हम इन वैल्यू को डाल के चेक करेंगे तो ये 0 आना चाहिए इक्विवेलेंट, तभी इसका फैक्टर पॉसिबल है, ओके ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते रहेंगे इस वाले में, और जब ये 0 दे देगा वही आंसर है। तो पहले मैं 6 को पुट करके दूंगा, तो 6 को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 इजिकल टू 2, इजिकल टू ये क्या 90 हो सकता है, 5 हो 20 40, 40 माइनस 90 कुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहला जो 6 ऑप्शन है ये तो कट जाएगा, क्योंकि मैंने छोटी डिजिट से किया, क्योंकि छोटी डिजिट में इजी पड़ेगा मुझे। अगर मैं 7 से करूँ तो 7 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 6 5 30 इंटू 90, माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 7 माइनस x माइनस 7 ही क्या है, इसका रूट हो जाएगा, ओके ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला है स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन कहना चाहता है इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 23 है हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम इसे क्या बनाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे पहले अंदर।
तो देखो 23 माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √5 मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब सोचिए 23 कैसे बनेगा कि दोनों नंबर का सम, जैसे ये नंबर है ना, इनसे मुझे सोचना है कि 23 कैसे बनेगा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2√5 का होल स्क्वायर के 4 इंटू 5 20 प्लस √3 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 23, इन दोनों का सम माइनस करेंगे 2 इंटू 2√3 इंटू √3 इंटू 2√5, इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है ये। तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं -2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ से स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√5 माइनस √3। अब गाइज या तो ये आंसर हो सकता है या फिर और कंडीशन इसे √3 माइनस 2√5 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो क्या पता यहाँ पे ये वाले नेगेटिव से क्या पता ये नेगेटिव रहा हो या ये नेगेटिव रहा हो, हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार 2√5 माइनस 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, लेकिन आपको 3 माइनस 2√5 दिख रहा है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर 37 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 37 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 9, इस मींस क्या हो जाएगा 1 की पावर 1000 बचेगा, 9 4 36, जो रिमाइंडर बचा और 1 की पावर, तो ये आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है एलसीएम और एचसीएफ के सम आपका 536 है। दैट मींस एलसीएम प्लस एचसीएफ जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 536। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम और एलसीएम माइनस एचसीएफ का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है आपका 296। और आपसे पूछा है कि पहला नंबर 104 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। आप जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो 1 नंबर इंटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन आपको एलसीएम एलसीएम नहीं पता, तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल देते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे ही हमने ऐड किया ये हो जाएगा, ये दो एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का सम करके हम हाफ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो होगा ये आ जाएगा 6 दूनी 12, हालांकि 9 3 12 13, हालांकि 5 2 7 1 8, 832 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 एलसीएम बन जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 416। ओके, तो एलसीएम मेरा कितना मिल गया 416। तो पहली वाली इक्वेशन में हम डालेंगे, तो यहाँ से जो आपका एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 120। ओके, अब एचसीएफ 120 मिल चुका है, ये हो जाएगा आपका 416 120, और पहला नंबर आपका 104 दे रखा है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 4 से 4 कट रहा है, तो ये आ जाएगा 480 आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। सो आपको ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन 20 आर मैन सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मतलब 20 आदमी को 10 दिन के लिए काम दिया, लेकिन आफ्टर द 5 वर्किंग डेज, तो 20 आदमी को 5 दिन काम कर लिया उन्होंने और 5 दिन बचा है। ठीक है, दे रियलाइज दैट द 1/4 काम, तो मतलब देखो 20 आदमियों ने 5 दिन में कितना काम किया 1/4 काम किया। ओके, एंड 1/4 इज एन हाउ मेनी मोर मैन, मोर बोल रहा है कितने और आदमी, है ना, नीड टू दे नीड टू एम्प्लॉय द फिनिश वर्कर ऑन टाइम, मतलब अब इन्हें कितने आदमी एक्स आदमी चाहिए होंगे जो काम कर सके, कितना 1/4 ही काम हो, तो 3/4 काम इधर आ जाएगा, और 5 दिन काम करना पड़ेगा ना, रिमेनिंग डेज 5 बचे हैं यहाँ पे, और ये जो थे 5 दिन काम कर चुके थे, ये वर्क रिमेनिंग है, ये वर्क हो चुका था। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 3 20 3 16, तो मतलब x इज इक्वल टू 60। बाद में कितने लोगों ने काम किया 60 लोगों ने, तो वो बोल रहा है मोर मैन, मोर बोल रहा है मतलब कितने और, तो पहले 20 तो आप पे पहले ही थे, मोर कितने आ गए 40 लोग और आए जिससे काम टाइम पे फिनिश हुआ, तो आपका आ जाएगा 66 का ए। अब सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, ये कोचिंग सेंटर का पेपर मुझे मिला था, उसी पेपर का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है। एग्जाम्पल करके देखता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है x इज अ नेगेटिव रियल नंबर। x क्या कोई नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब x बिलोंग्स टू, अगर मैं कहूँ कि x किससे बिलोंग कर सकता है, तो x -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, अप टू सो ऑन हो सकता है। ठीक है, तो अगर अब ये बोल रहा है k क्या है, एक नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, k की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मिलाओगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, देखो 0 ग्रेटर देन 0 है, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो ये पहला गलत है। और क्वेश्चन में ध्यान रखना, पूछा क्या है कि विच आर नॉट करेक्ट, जो जो नॉन करेक्ट है उनको आपको टिक करना है, तो ये वाला एक हमारी तरफ से एक पहला वाला हम टिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या ये ऑलवेज होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये क्या पॉसिबल होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स को -1 रख देता हूं तो -1 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे x कितना है? -1, तो +1 माइनस -1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये कह रहा है कि ये ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। और हम क्या करेंगे? इसको भी हम टिक करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि जो अगर जो एक वाली कंडीशन है, कौन सी? कि 2x इज लेस देन x माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज सोचो मेरे दोस्तों कि x क्या है? कोई नेगेटिव है, हमने -1 ही ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 इज लेस देन -1, जो कि सही है, और यहाँ पे आ जाएगा +1, जो कि ये सही है। तो ये वाली कंडीशन क्या है? ट्रू बैठ रही है। चाहे आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू बैठेगी, ठीक है ना। तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रू हो रही है, ठीक है। फिर आता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या x अगर एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो क्या वो हमेशा रेशनल नंबर होगा? अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में चीजें पढ़ी हैं तो आपको एक चीज बात समझ में आएगी कि कोई भी रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। कैसे? अब देखो, क्योंकि जो रियल नंबर होता है व्हाट इट कंसिस्ट में मान लेता हूँ कि x है, सपोज ये -2 माइनस √3 है, ओके। x क्या है? -2 माइनस √3, एक नेगेटिव रियल नंबर है। ये रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर भी कंटेन होंगे, ठीक है। अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर कर दूं तो इसका एक्स स्क्वायर कर दूंगा 4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस कितना आ जाएगा? माइनस माइनस का प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2√3, ये आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 2√3। तो मुझे बताओ, क्या ये एक एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या ये रेशनल नंबर है? इज इट रैशनल नंबर? नो, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें इरेशनल काउंट हो रहा है √3। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? टिक किसको मारेंगे? फॉल्स, 4 को मारेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 इज अ बी ऑप्शन, ठीक है, ये बी ऑप्शन है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला कि सम ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ इन एक्स वाई ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के जो लीनियर फैक्टर होंगे उनका क्या करना है? हमें उन फैक्टरों का सम करना है, ठीक है। ओके फाइन, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले ये किया नहीं है, उन कोचिंग सेंटर वालों ने किया नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे करना है। सपोज को मैं लिख सकता हूँ 2x², मैं इसमें क्या करता हूँ? 2x² के साथ क्या कर लेता हूँ? -2y² इधर लिखते हो, प्लस xy -y², इसको इधर लिख लेता हूँ। जैसे ही 2 करूंगा, ये x माइनस x² माइनस y² बन जाएगा, प्लस x प्लस वाई, और x माइनस वाई प्लस करेंगे, y कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, यहाँ पे x माइनस वाई मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। एक्स वाई मैंने कॉमन लिया है यहाँ पे से, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई। तो यहाँ पे से आ जाएगा x माइनस वाई, और इसको आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बन जाएगा, ठीक है ना। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। अब वो कह रहा है इनका सम करना है, तो x माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3y का सम कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3x, और यहां से आ जाएगा 2y। तो 3x प्लस 2y इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि आपका have no the equation doesn't have the real roots। रियल रूट की कंडीशन क्या होती है कि b² माइनस 4ac doesn't have the real root। तो रियल रूट की, देखो रियल रूट की अगर मैं कंडीशन देखूं ना, जो रियल रूट नहीं होगा, तो पहले तो हम बात करते हैं, उल्टा चलते हैं कि जो रियल रूट होगा उसी कंडीशन क्या हो जाएगी कि इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जिनकी कंडीशन भी b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac से या तो बराबर होगी 4ac के, या फिर कम होगी, मतलब ज्यादा होगी b² की, वो हमेशा रियल रूट देते हैं, है ना। तो यहाँ पे से चेक कर लेते हैं, देखो b² इज इक्वल टू 256, 256 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 2 6 प्लस 24, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 256 इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? आपका 24, ठीक है। पहली कंडीशन ट्रू, ये हमेशा रियल रूट देगा। दूसरी कंडीशन देखेंगे 2 1 जा 2 माइनस का, ठीक है, और 10 100 100 और -8, तो 100 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -8, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये कहता है कि यहाँ पे x² -8, तो यहाँ पे हम करेंगे x मतलब b की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 64, 64 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर हो जाएगा, 64 इज ऑलवेज, ये भी आपका रियल रूट का लास्ट जो ऑप्शन बचेगा वो आपका क्या होगा? रियल रूट नहीं देगा। या तो आप डायरेक्टली टिक कर दीजिए, या फिर आप क्या करें, देख एक बार चेक कर लीजिए। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 81, है ना, विच इज ग्रेटर देन, शुड बी द ग्रेटर देन व्हाट, कि 4 से या 24 और 496, तो क्या 81 96 से बड़ा है? नहीं, तो ये आ जाएगा आपका, क्या देगा, इमेजिनरी रूट्स देगा, जो कि ऑप्शन 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 7 and 12। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। तो जब भी हम पे प्रोडक्ट रहता है तो हम पे क्या रहता है, ऐसा सोचो नंबर की जिससे हमारा आंसर निकल जाए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्फा इंटू जो ये क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन द बिगर रूट इज हाफ। तो मैं मान लेता हूँ कि जो बिगर रूट है वो तो 4 ही है, तो कंफर्म है, और जो स्मॉलर रूट है वो 3 है, लेकिन उसने हमको ये नहीं बोला कि अल्फा बीटा क्या है, हम मान रहे हैं, तो इसको हाफ कर दो बोला, तो हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और जो छोटा रूट उसको क्या कर दो, डबल कर दो, दैट इज 6। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगी, तो रिजल्टिंग इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ द व्हाट, सम ऑफ द रूट। सो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, फिर हम करते हैं x प्लस 6 दूनी 12, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने गलती ये की है कि इन्होंने जो इक्वालिटी है इसको ढंग से सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, इसमें इन्होंने गलती की है, ये वाला गलत है, इन्होंने ओनली कर दिया है, जबकि आपका दो इनक्वालिटी बनेगी। फॉर विच द वैल्यू ऑफ k डज नॉट हैव इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट बोला है इसने, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, है ना। तो यहाँ पे क्या करो आप, के बी की जगह के की हो जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन व्हाट, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 8 आ गया ना, तो एक चीज सोचो, जो के स्क्वायर होगा ना, के का जब आप करोगे तो ये आ जाएगा -2√2, ठीक है, -2√2 और +√2। लेकिन जब इनइक्वालिटी होती है ना गाइस, तो ये जब नेगेटिव आता है तो इनइक्वालिटी का साइज चेंज हो जाता है, तो 2√2 से कम और k की वैल्यू 2√2 से बड़ी होगी। यहाँ पे ये वाली कंडीशन आई थी, जो कि ऑप्शन डी है। ये वाला ऑप्शन इन्होंने गलत कर रखा है, तो आप मेक श्योर कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन को ये वाला टिक करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन, आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू। देखो अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस 1 जो होता है वो आता है गाइस, इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा के, ठीक है। अब अगर अगर ये नेगेटिव टर्म में है तो आपको लिखना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा प्लस व्हाट, अल्फा गामा अल्फा, ठीक है, आपका माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा प्लस 1 होता है, तो ये इक्विवेलेंट होता है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा के, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, आप चाहो तो याद रख लो। तो इस वाली कंडीशन से तो आपको पता ही है आपस में कर जाएंगे क्योंकि इक्वल दे रखा है, और जो ये वाली इक्वेशन बच जाएगी वो किसके इक्वल बच जाएगी, 1 माइनस अल्फा के, ठीक है ना। ये डायरेक्टली दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको याद है, आपने की है अच्छी स्टडीज, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये 13th क्वेश्चन भी इन्होंने गलत कर रखा है, ये क्वेश्चन भी गलत है। देखो कैसे हो जाएगा ये, log 10 इंटू m इंटू n होता है ना, तो ये x की पावर 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं इसको, मैं क्या 1 को लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर ये दोनों फिर से mn की आ जाएगी, यहाँ पे इस 2 को इस x स्क्वायर करें तो यहाँ से 2 हटा देंगे, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा log 10 टू द बेस, ठीक है, 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, log टू द बेस 10 10 हट जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यहाँ पे इन्होंने 1 दे रखा जो कि 10 आनी चाहिए थी, ठीक है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलसीएम ऑफ अ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 2231। तो आपको बोला कि दो एलसीएम है, तो देखो अगर किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो ना 2231, तो इसका मतलब है दो नंबर, इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इन दोनों में नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो सीधे डायरेक्टली मतलब क्या है कि p इंटू क्यू ही दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन ही आपका डायरेक्टली 231 है। तो आपको सोचना है ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में एक अगर देखूं मैं यहाँ पे 222 दिख रहा है मुझे, और मुझे एक अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी सिखाई थी 23 से आपको, 23 से डिविजिबिलिटी की क्या सिखाई थी कि इसमें से 1 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो और आगे वाली टर्म में जोड़ दो, तो 2 2 कितना हो जाएगा 2 2, और ये जोड़ेंगे 2 तो ये हो जाएगा 25, फिर क्या कर दो 5 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 230,
230 आ गया, 230 23 से इजीली डिविजिबल होता है, तो मतलब ये वाली जो टर्म रहेगी ये भी क्या रहेगी 23 से डिविजिबल रहेगी। तो आप क्या करो 2231 को 23 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 97। ओके, तो आपको 97 मिल गया। मतलब अगर अब यहाँ पे बोला P इज ग्रेटर देन Q, तो इसका मतलब है P जो है वो 97 होगा और Q जो होगा वो 23 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो जो कि 74 है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही निकाला हुआ है, तो 74 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 3 रेसर है और 3 रेसर का टाइम दे रखा है कि वो एक राउंड 20 मिनट में, 30 मिनट में, 35 मिनट में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और वो भागना शुरू करते हैं, तो तीनों के तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मिलेंगे। तो एलसीएम करेंगे हम इसका 20, 30 और 35 का क्या करेंगे हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा, 420। ओके, तो 420 मिनट बाद क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे। तो 420 को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 आवर, मतलब 7 घंटे बाद। जब उन्होंने, जैसे सपोज अगर 12 बजे नून में अगर भागना शुरू किया होता, तो तीनों के तीनों तब तक भागते रहते जब तक 7 नहीं बज जाती। ठीक है, 7 घंटे लगते हैं उन्हें वापस मिलने पे एक ही पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 5 पेंसिल प्लस 6 नोटबुक प्लस 7 इरेजर की वैल्यू आपको 250 दे रखी है, और 6 पेंसिल प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 इरेजर की वैल्यू आपको दे रखी है 180। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको निकालनी है 2 नोटबुक और 4 इरेजर की। तो मैं क्या करता हूँ, पेंसिल को डिलीट करने के लिए यहाँ 6 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपस में कट जाएंगे, और इनको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 36 माइनस 20 नोटबुक प्लस 7 6 जा 42 माइनस 10 इरेजर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और 1500 माइनस 900। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 नोटबुक प्लस 32 इरेजर्स, और इज इक्वल टू आएगा आपका 600। तो हमें क्या चाहिए, 2 नोटबुक। तो मैं अगर यहाँ पे 2 4 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 8 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। मैं डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को 8 से, तो 2 नोटबुक प्लस 4 इरेजर इज इक्वल टू 8 5 जा 7 875 जा 600। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। 17 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया है तो मे बी आप लोगों के लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखो इसमें आपसे पूछा है कि क्या बोलते हैं, जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सीरीज किस टाइप की है। सीरीज डायरेक्टली नंबर है तो इसमें टू की क्या होगी, टू की जो 2 नंबर होंगे वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा होंगे। तो ये जीरो बनाने के लिए हमें 5 इंटू 2 चाहिए, मतलब 2 और 5। अगर 2 बहुत ज्यादा है और 5 कम है तो तब क्या होंगे, जीरो आपके कम होंगे। तो हम 5 चेक करेंगे इसमें कि कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे। तो देखो अगर मैं इस सीरीज को इस तरह से लिखूं, 50 की पावर 1, फिर कहाँ पे आता है 5, 45 में आता है, फिर आपका 40 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर आपका 10 में आएगा, फिर आपका 5 में आएगा। तो इतने जगहों पे आपके 5 आएंगे, और इसी से हम पता करेंगे कि कितने आपके जीरोस बनेंगे। तो 5 की पावर 1, फिर यहाँ पे से 5 का गैप आएगा तो 5 की पावर 6, फिर यहाँ पे 5 का गैप है तो 11, इसी तरह मैं चल रहा हूँ तो ये आ जाएगा 16, फिर ये आएगा 21, फिर आएगा 26, फिर ये आएगा 31, फिर ये आएगा आपका 36, फिर आएगा आपका 41, फिर आएगा 46। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 48, 4 की पावर 47 और 5 की पावर 46, जो कि यहाँ पे सही आ रहा है। तो मतलब 5 की पावर 46, मतलब यहाँ पे 5 कितनी बार आएंगे, 46। यहाँ पे 5 की पावर में क्या होगा, एक ही रहेगा, तो 5 की पावर 41। यहाँ पे 5 इंटू 9 कर सकते हैं, 5 9 45, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर सिर्फ 36 ही रहेगा, 5। यहाँ पे अगर देंगे 5 4 21, तो यहाँ पे 5 31 है। यहाँ पे 5 की पावर 2 रहती है और उसकी पावर 26 है, तो मतलब ये डबल हो जाएगा, दैट इज 52 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फिर 5 एक बार आएगा तो 21, यहाँ पे भी 5 फिर एक बार आएगा तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे 5 8 जब 40, तो 5 एक ही बार आएगा तो 11, फिर यहाँ पे 5 क्या है आपका एक ही बार आएगा, 5 9 जब 45, तो यहाँ पे 6 का 6 रहेगा, और यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 5 की पावर 25 इंटू 2, मतलब 5 दो बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो क्योंकि पावर 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ओके ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ 5 है, इनको हम सम कर लेंगे, ठीक है ना। और जब हम इनका सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 262। 262 बाई क्या है, 5 टाइम्स आ रहा है इन पावरों में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बोला है पी एंड क्यू क्या है, पी इज ग्रेटर देन जीरो, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट ऑफ इक्वेशन है, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो गाइस, आपको क्या है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आपको 60 मिल जाएगी, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 899 मिल जाएगी।
तो अल्फा बीटा की वैल्यू अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल दूंगा तो मेरा एक तरीके से सोच सकता हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, 900 माइनस 1 कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जैसे 900 आया तो मैं जानता हूँ कि 900 में क्या होगा, 30 का स्क्वायर होता है, तो मैं 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अल्फा बीटा जो हो जाएगा वो आपका 31 इंटू आ जाएगा 29। तो 31 और 29 क्या है, तो अब मैं देखूंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि एक वैल्यू 31 है और दूसरी वैल्यू 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो क्या मैं इनका सम 60 होगा, तो 29 और 30 क्या है, 60 है, तो जो बिल्कुल 60 है। तो हम मान सकते हैं कि एक 31 है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी है, 29 है। अच्छा, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो 31 में से 29 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्या जीरो के इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। 62 में से आप 62 में से हमने क्या किया, 31 माइनस कर दिया तो 31 बचा, 31 में से फिर 29 माइनस किया, जीरो के इक्वल होगा, नहीं, 2 बच रहा है ना। फिर यहाँ पे इसी तरह से करना है, ये आ जाएगा आपका कितना, 93 में से हमने क्या किया, 58 माइनस किया, फिर 43। तो देखो आप 4 5 9 111 माइनस 111 माइनस 93 क्या जीरो के इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा। तो यही वाला ऑप्शन है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। ओके, हाँ ठीक है। इसमें पूछा कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यह दे रखा है आपको, इस इक्वेशन के क्या है, रियल है। तो रियल की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे इसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, अगर ये डिस्टिंक्ट बोलता तब तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रखते, लेकिन यहाँ पे इसने रियल बोला है, तो रियल की कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 लॉग 10 एन हो जाएगा, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां हो जाएगा 16, हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, 4 लॉग, ओके ठीक है, 4 लॉग 10 की पावर n। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो आप, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac रूल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 10 की पावर n। तो हम एक बार क्या करेंगे, इक्वल टू रख के देख लेते हो, तो माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर। अब जैसे ही लॉग हटेगा ना तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस, ये जो बेस होता है ना, ये बेस आ जाता है, ये पावर ऊपर चल जाती है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0001, ठीक है ना, 3 जीरो लगेंगे, एक लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर आ गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन है आपका 20, और 20 में अगर हम देखें, यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 इज इक्वल टू 5 की पावर x माइनस 1 है आपकी। अब देखो, जब कभी भी पावर पावर ना, और आप लॉग लगा दो हमेशा, ठीक है ना, लॉग लगा दो, तो ये हो जाएगा, लॉग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू लॉग 10 की पावर 5, क्योंकि बेस यहाँ पे 10 चला तो आप 10 ही लेंगे, ठीक है ना, बेस 10 लेंगे, इज इक्वल टू 2.5। तो देखो 2.5 है, तो मैं इसको क्या 5/2 लिख सकता हूँ। चलो अभी इसको यहाँ इसी रहने देते, हमने क्या लगाया, लॉग लगाया है। तो देखो, जब लॉग लगाया है तो यहाँ पे जो लॉग है ये नीचे उतर जाएगा, लॉग 10 की पावर 5, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कितना, लॉग 2.5 ही रहने देते हैं, लॉग बेस टू द 10 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत, okay, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो लॉग 5 है और लॉग 5 है, तो यहाँ पे से लॉग 5 निकल जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 10 टू द बेस, हम इसको क्या 5/2 लिख लें, ढाई को हमने 5/2 लिख दिया, ठीक है, ओके फाइन। x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 10 टू द बेस 5/2 लिख दिया हमने, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज सोचो, यहाँ पे अगर मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, अभी सिखाया था ना आपको, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं, इसको log 10 टू द 10 लिख लेते हैं, log 10 प्लस log 10 5/2। अब ये log m वाली, log m प्लस log n जो होता है वो क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log 10 टू द बेस, ओके, ये आ जाएगा 10 इंटू 5/2 का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे करो, ये हो जाएगा 2 5 जा, तो ये 5 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये x 5 स्क्वायर हो गया, तो 2 नीचे उतर जाएगा, x इज इक्वल टू 2 log 10 5, जो कि आंसर आपका डी ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या कर सकते हैं गाइज, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो a की वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि a में हमारी क्वेश्चन फिर फंस जाएगी। तो हम क्या करते हैं, a को 1 मान लेते हैं,
जीरो तो मान नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा, बट मैं ए को 1 मान लेता हूँ। फिर मैं ए 1 मान के देखता हूँ टी क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। फिर हम उसको पुट कर देंगे, तो जैसे ही मैंने ए पुट किया तो ये आ जाएगा 96 माइनस 64 प्लस 8 माइनस 48 माइनस ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 112, और यहाँ पे करेंगे पॉजिटिव 104 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे से टी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -8। ओके, टी की वैल्यू -8 आएगी, तो यहाँ पे से अगर मैं टी की वैल्यू को करूँ तो ये आ जाएगा -2। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो अगर टी की वैल्यू -2 आ रही है गाइस, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करके देख लो। तो ए की वैल्यू मैंने 1 मानी थी, तो 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 4, जो कि आंसर +2 आएगा। तो +2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, x की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -8/2 इज इक्वल टू -4। और a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें हम 0 रखेंगे, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे से अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे से प्लस करूंगा तो ये जाएगा 2 की, ये a से a कट जाएगा, और 2b की वैल्यू आ जाएगी -6, तो b की वैल्यू आ गई -3। अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ और जो ऑप्शन मुझे -3 वैल्यू दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो -4/4 इज इक्वल टू -1, जो कि आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे करेंगे 0/0, यहाँ पे फिर से -1 दे रहा है, ये भी हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका, ये दे रहा है आपका 0 0 0 -3, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। लास्ट चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 -3 -1 इज इक्वल टू +3, तो ये +3 दे रहा है। तो आंसर अब केवल एक ऑप्शन है जो -3 दे रहा है, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस वाले इक्वेशन में। इस इक्वेशन में क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है, अगर हम एक वैल्यू को भी ना 0 रख दें, अगर मैं एक वैल्यू को भी 0 रख दूं, सपोज मैं x को 0 रख देता हूँ, ठीक है, और y को और z को मैं वैल्यू दे देता हूँ। y को मैंने 2 दे दिया और z को मैंने 1 दे दिया, ठीक है। y को मैंने 2 दे दिया और z को मैंने दे दिया, x को 0 दे दिया। तो जब x को 0 देंगे गाइस, तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। बचेगा y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 की पावर 4 की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 0, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 टू 4 माइनस 1, ठीक है। प्लस करेंगे z की पावर 1, ये 1 ही आ जाएगा, z माइनस 0 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1, दैट इज माइनस ऑफ 4, दैट इज माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब -1 -4 आ जाएगा, 1 -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 3, फिर करेंगे माइनस आ जाएगा, -1/4 करेंगे। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 1/4, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, हमने y को माना है 4, तो ये जाएगा 4 2 2 4 4 से 16, 2 का पावर 4 माइनस 0 इंटू y की पावर 2 2 4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम प्लस करेंगे, प्लस z की पावर 1, ठीक है, 1 z की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, माइनस ऑफ x का 0, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माना -3, 1 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा 1 इंटू -3 हो जाएगा ना, 1 इंटू -3, तो -3 होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस 1/3, और 4/3 माइनस 1/3 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/3, दैट इज 1, +1, जो +1 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओके गाइज, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2ab माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपको दी है 1/6। तो सबसे पहले हम इसको खोल देते हैं, तो ये जाएगा 6 2 12 ए बी माइनस ऑफ 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब हम सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, 6a स्क्वायर प्लस ऑफ 6b स्क्वायर, ये माइनस जाएगा -13ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको देखो, मैं करता हूँ, एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं और इसको इधर लेके आ जाऊं, मैं 13 ए बी डिवाइडेड बाई 6 कर दूं, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है,
लेकिन मुझे a प्लस बी पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाली टर्म को a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो a प्लस बी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2ab ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2ab ऐड होगा फिर, ठीक है ना। तो a प्लस a, मैं ये कर लेता हूँ a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ना गाइज, क्योंकि यहाँ पे 2ab ऐड किया है मैंने इस वाली कंडीशन पे, यहाँ पे 2ab ऐड किया तो ये a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2ab करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 25ab डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? इसी तरह मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2ab करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 6 दूनी 12, ये आ जाएगा आपका ab अपॉन 6। तो अब जैसे आप रूट हटाओगे ना, इसमें से रूट हटाओगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 5 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 6, रूट के अंदर ही रहेगा 6, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए बी बाई 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा, रूट ए बी बाई 6 आएगा, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, सीधे रूट हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी अप रेशियो अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। तो रेशियो अपॉन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 5 रूट ए बी बाई 6 डिवाइडेड बाय रूट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ ए बी बाई 6, कट जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कट जाएगा, क्या बचेगा 5, तो ओनली 5 कुड बी द करेक्ट आंसर, केवल 5 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फिर से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखा कि ए बी से फ्री है, ए बी की मतलब आप क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू रख सकते हैं, तो मैं ए को वैल्यू रख देता हूँ 0, बी को मैं रख लेता हूँ 1 और सी को रख लेता हूँ मैं 2, कोई दिक्कत आपको? तो रख लीजिए, फिर आ जाएगा एक्स की वैल्यू रखूंगा तो 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ए 0 है, यहाँ पे करेंगे वाई, यहाँ पे करेंगे बी माइनस इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ पे जेड करेंगे तो ए प्लस बी जे 0 है, बी -1 और सी की जेड की वैल्यू -1 आ जाएगी, इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 3k है, y इज इक्वल टू -k है और z इज इक्वल टू -k है। अब ये वैल्यू रख दो आप इस वाली इक्वेशन में, तो जैसे ही आप रखोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 और एक 11k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 3k स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 9 10 और 11k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 2xy, अब 2xy करेंगे, ठीक है ना। तो 2xy यहाँ पे करेंगे 2 तो आ जाएगा 3 और 3 2 जा 6 और माइनस 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 का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 3 2 जा 6 और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे yz, तो yz फिर से ये है, तो yz में देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस और 2 -2k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब फिर जेड में करेंगे जेड, तो जेड एक्स देखो, जेड एक्स में कितना हो जाएगा, -3k स्क्वायर और -2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 6k स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर से k स्क्वायर गया और 2 के में से आ गया 9k स्क्वायर, तो जो ऑप्शन क्या दे दे 9 दे देगा 9k स्क्वायर में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू 0 रखो, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो 2 4 जा 2 2 जा 4 और एक 5, ये दे रहा है आपका 5k स्क्वायर, जो कि आंसर नहीं है। फिर ये दे रहा है देखो 1 0 का 0, 1 का 1 -1 हो जाएगा और 2 2 जा 4, है ना, 4 ये आ जाएगा 3k स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 और एक 3, 2 और एक 3 3 और 3 का स्क्वायर दे रखा 9 और 9k स्क्वायर, ये आपका 9k स्क्वायर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर आ रहा है, जो कि आपका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना गाइस। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने शायद किसी से सॉल्व कराया होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। अब यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक नंबर है जो रेशियो में और इनके सम स्क्वायर का सम इज इक्वल टू है, तो देखो ये करेंगे 525 और 934 और 38, 38 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1368 दे रखा है, तो 19 2 जा 38, 19 7 जा 133 और यहाँ पे 3 बचेगा, 19 2 जा 38, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 36, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 6, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, तो नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं, पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा और इसमें से हम करेंगे 6 का मल्टीप्लीकेशन,
है ना, और ये हो जाएगा 60। तो नंबर का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे देखेंगे गाइस, यहाँ पे क्या है, आप ना रेंडमली ए बी की वैल्यू रख सकते हैं। तो सपोज ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 minus 1 is equal to 3 and 2 2 जा 4 is equal to 5, ठीक है। माइनस ऑफ 2 minus 1 is equal to 1 and 2 plus 1 3। तो ये क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे इसी चीज को ना, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखो, तो ये आता है 33.33%, ठीक है। और इज ऑलवेज ग्रेटर देन 60%, तो 60% इज ऑलवेज ग्रेटर देन 33%, तो ये पहला कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 8 और एक 9 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 एक 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, 2 दूनी 4 और एक 5, 5/3। फिर देखो 3 का मतलब अगर आपको इसे करेंगे 33.3, 1/3 का होता है, इसमें से 5 कर लो, तो लगभग लगभग ये 165 या 166 के आसपास आएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 165 या 166% के हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ करो तो 1/5 इज इक्वल टू 20% और उसमें 4, ठीक है ना। तो जो ये वाला ऑप्शन है देखो, तो इज इक्वल टू 80%, ठीक है। तो 80% तो मतलब 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 प्लस क्रॉस जाएगा, तो 100 प्लस 80, तो 180% होगा। तो 180% इज ऑलवेज ग्रेटर देन 166%। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी आप फ्रैक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो कि कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको फ्रैक्शन कंपेयर करना आता है तो आपको पता होना चाहिए 3 3 जा 9 और 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 इज ग्रेटर, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। इसमें क्या करते हैं, 9 3 27 और 25, 27 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 25, तो आपको डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप फ्रैक्शन कंपेयर करना है तो दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे बोथ 1 एंड ट्रू इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। यहाँ पे बोला है लेट द वर्क डन इज इक्वल टू 3n माइनस, मतलब 3n-1 मैन कितने काम में करते हैं, 2 + 1 डेज में करते हैं, और कितना यूनिट काम करते हैं, x यूनिट काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या दे रखा है, 3n+1 n1 मैन 4n-3 डेज में y यूनिट काम करते हैं, और आपको दे रखा है कि x/y का जो है वो 6/11 है। तो आप क्या कर लीजिए, y की जो वैल्यू है वो रख लीजिए 11x डिवाइडेड बाई 6। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि 3n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1 11/6 x इज इक्वल टू x 3n+1 एंड 4n-3, x से x कट जाएगा। गाइस जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो आप अपने आप को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना रखें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रखना है, बस वैल्यू पुट कर दे रहा हो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करिए इन वैल्यू में वही आपका आंसर है, तो आप रख लीजिए, ठीक है। 6 रखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, बाकी आप रख सकते हो, ठीक है ना। अगर सपोज इस 6 को यहाँ डाल दो और इजी करने के लिए, ताकि आपका फ्रैक्शन में ना रहे, ये 6 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। आप इसमें n की वैल्यू रखो तो n पे वैल्यू में सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में x/a y/a, तो आप ना कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 रख लेता हूँ। जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब ये आ गया वैल्यू। अब आप इसको क्या कर सकते हैं गाइस, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन में जब a दे, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि a 1 1 माना है तो 1 1 बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये 3 हो जाएंगे। देखो 3, मैं इसको जेड जेड लिख लेता हूँ, जेड जेड, तो जेड जेड कितना होगा, 3z हो जाएंगे, 3z। और मैं इनको सी सी लिख लेता हूँ क्योंकि सब 1 1 है, तो 3c हो जाएगा। तो क्या z/c इज इक्वल टू c, बिल्कुल सही। तो ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आप बोथ 1 एंड 2 रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है। अ पर्सन विशेस टू फेंस अ 375 रेक्टेंगुलर गार्डन। तो 375 को सबसे पहले जब मुझे यहाँ 5 दिखा तो मैंने देखा कि चलो एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो आपका 5 इंटू 25 इंटू 3, क्योंकि 75 बनेगा ना, तो इतना आ गया। तो मैंने कहा इसे 15 इंटू 25 रख लेता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि ये 25 इंटू 15 है। अब मुझे नहीं पता, इसमें लेंथ भी हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है और ये लेंथ हो सकती है, मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसा रख दिया है, ठीक है। फिर इसने कहा he has 65 मीटर ऑफ barbed wire and is able to fence only the 3 side of the garden which is a perimeter। तो क्या इसमें 65 है, जिसने सिर्फ क्या हुआ, तीन तीन रख पाया, 3 मीटर। तो देखो अगर तीन तीन कर सकता तो एक एल होगी, एक बी होगी, एक एल होगी,
है ना, एक बी होगी। तो इसमें से तीन, कोई भी तीन रख पाया हो। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ब्रेथ, मैं मान लेता हूँ ब्रेथ इसकी 25 थी और लेंथ इसकी 15 थी, जो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। तो एक बार कंपेयर कर लेते, सपोज ने तीन वाली कंपेयर कर ली, ठीक है। तो क्या 65 हो पाएगी? तो 65 क्या होगा, 25, 15 और 25, तो 25 25 50 65। तो बिल्कुल जो मैं सोच रहा था कि इसकी जो लेंथ होगी गाइस वो 25 हो जाएगी और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं जो सोचा था वो सही है। तो आप लेंथ ब्रेथ कुछ भी रख सकते हो। तो उसने बोला पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो आप कुछ नहीं करिए, आप 65 में 15 और जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 और 10 80। यहाँ पे 90 मारा है, एक गलत है, 80 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 31। इसमें बोला कि एक रूट 3/2 है, तो गाइस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है मुझे, वो कितनी हो जाएगी, बी बाई ए। तो डेट इज बी बाई इज इक्वल टू -4a अपॉन ए हो जाएगी। तो डेट इज 4 आ जाएगा यहाँ पे 4। और अगर एक अल्फा की वैल्यू इसने 3/2 दे रखी है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4 - 3/2 दैट इज 8, दैट इज 5/2। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब अल्फा का स्क्वायर करो बीटा का स्क्वायर करो। तो आप जानते हो कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर कर रखा है और यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर कर रखा है। जो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 8 9 और 25, 9 25 34, 34/4 दैट इज 17/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज, दो डिजिट नंबर है, ऐसा बोला कि प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपको 8 दे रखी है डिजिट, एंड इफ 63 इज एडेड टू अ नंबर देन द डिजिट इज इंटरचेंज। सपोज 10x प्लस वाई आपका टू डिजिट नंबर था। अब उसमें क्या किया आपने, 63 जोड़ा तो वो 10yx प्लस हो गया। तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस माई, ओके ओके सॉरी लेट मी, ठीक है। तो अगर आपने क्या कह रहा है कि ये डिजिट नंबर है एंड द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, इफ 63 एडेड टू दिस नंबर, अगर मैंने 63 ऐड किया इस नंबर पे, ये टू डिजिट नंबर पे मैंने 60 ऐड किया तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 63। तो यहाँ पे से आप कर लीजिएगा तो 9y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63y माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 7। तो यहाँ पे दो नंबर का माइनस कितना है, 7 है, और यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 8 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनमें से सोचो, तो मैं 1 और 8 सोच लेता हूँ, दोनों मल्टीप्लीकेशन 1 है 8 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा कि y की वैल्यू अगर 8 होगी, x की वैल्यू अगर 1 होगी, तो मतलब ये हो जाएगा आपका वट 7। तो उसने कहा कि दोनों को, वट इज द सम ऑफ द डिजिट इन नंबर, तो दोनों, तो x प्लस एक्स की वैल्यू भी रखी हुई और y की वैल्यू हमने 8 रखी हुई। तो बोला कि दोनों डिजिट का सम कितना होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, जो कि ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। 33 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मोटर बोट हैज अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, मतलब बी की वैल्यू दे रखी है हमें 30 दे रखी है, और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब वाटर के साथ जुड़ेगा, और कम बैक इन 9/2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो भाई 16 ही गया है और डाउन स्ट्रीम गया तो b प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है ना, और प्लस गया वापस आया 60/b माइनस डब्ल्यू, ये आप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम, और ये इक्वल टू 9/2 रख देंगे हम। यहाँ पे b की वैल्यू हमें 30 दी हुई तो 30 रख दो, यहाँ b की वैल्यू 30 दी हुई 30 रख दो। अब ऐसी इक्वेशन में कभी भी आप क्या नहीं करोगे, आप क्या नहीं करोगे बताओ, आप ये नहीं करोगे दोस्तों कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले गए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी नहीं ले जाना, ठीक है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी नहीं ले जाना, बस यहाँ से वैल्यू रखो कि अगर यहाँ पे आपने 5 रख दिया, डब्ल्यू की वैल्यू आपने 5 रख दी, तो अगर डब्ल्यू की वैल्यू 5 रख दी तो 35/60 क्या डिवाइड हो पाएगा, है ना। 35/60, तो 5 12 जा और 5 7 जा आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस कर देंगे, तो 5 12 जा और 5 5 जा 25। तो क्या ये हो जाएगा 9/2 के इक्विवेलेंट आएगा, नहीं। तो आप इसी तरह क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे, जहां पे 9/2 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 पे ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। 10 पे ही सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग चेक करने ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बस चेक करना है, ठीक है। इस कंडीशन को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू द, देखो फादर की जो एज है वो 4 सन, मतलब अब मैं एस लिख देता हूँ, चारों सन क्या है, ठीक है ना। तो 4 अभी प्रेजेंट एज में, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसमें फादर के 4 बच्चों के बराबर उसकी एज है, ठीक है। आफ्टर द 10 ईयर, देखो फादर की एज कितनी हो जाएगी, f प्लस 10 हो जाएगी, और चारों बच्चों की 10 साल एज बढ़ेगी। तो यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे मतलब हर बच्चे की 10 साल बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, s प्लस 10 40 हो जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि आफ्टर द 10 ईयर द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन विल बी 1। अब ये जो s पॉइंट है ना, ये 1.6 के इक्विवेलेंट होगी इन दोनों का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, आफ्टर द 10 ईयर द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन विल बी 1.6 द एज ऑफ द फादर। तो फादर की एज 10 साल बढ़ी,
लड़कों की एज कितनी हो जाएगी 10 s प्लस 40 हो जाएगी, कोई हर बच्चे की 10 साल बढ़ रही है तो 4 बच्चों की 40 साल बढ़ेगी, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.6 के। अब हमें यही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो इसको ना मैं 16 इसको 16/10 लिख लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ 8/5, ठीक है। तो 8f प्लस 80 इज इक्वल टू 5s प्लस 200। गाइज अब ना पहले वाली इक्वेशन से आपने जो f की जगह s रखा है ना ये रख दो यहाँ पे, तो 8s आ जाएगा। 8 प्लस s इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 5s प्लस 20, ये 80 आ जाएगा, ये 3s इज इक्वल टू आपका 120, s की वैल्यू आ गई 40। तो यही एस तो ही फादर की एज प्रेजेंट एज थी ना, तो यही पूछ रहा है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है, तो आपकी आ जाएगी 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो मतलब n प्लस डी की जो वैल्यू है वो 10 दे रही है आपको। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय, अब ये जो आपका फ्रैक्शन था ना तो वो तो n बाई डी होगा, तो बोला है न्यूमरेटर को अगर हम 10 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर दें d-1, तो वो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा n प्लस डी इज इक्वल टू d-1। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं 10 माइनस डी, 10 माइनस डी प्लस डी 10 हो जाएगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये 3 हो, ये भी 3 होगा। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू रख दी डी 10 माइनस डी, तो 10 माइनस डी इज इक्वल टू d-1, ठीक है। ये d इधर ले जाते हैं, ये 13 और ये 14, 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 2d और d की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7। अगर d की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पे से न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 3 आ गई तो वो पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस क्या है, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर हो जाएगा, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36। तो इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है कि 7/k इज नॉट इक्वल टू द k/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा k कुड नॉट बी इक्वल टू द k स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहाँ पे आ जाएगा k कुड नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 7, यहाँ पे 7 है नहीं, ये आपका आंसर पहला वाला। द सम ऑफ मनी इज, अब नेक्स्ट 37, द सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल्ड इटसेल्फ इन 5 ईयर। तो देखो जो मनी थी ना, सपोज ये x थी, अब ये कितनी हो गई, x/2 हो गई, कितने साल में, 5 साल में। तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स पूछा ना तो ये आ जाएगा 10 ईयर्स में। और वैसे अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ पे 2 साल, 2 उसमें क्या हो रहा है, 5 ईयर मतलब 5 टाइम्स हो रही है, तो कितने हो जाएगी, 4 टाइम्स ना 10 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38। देखो कहीं यहाँ पे पूछा है द बिटवीन 3 ऑन क्लॉक द बोथ आवर एंड द मिनट हैंड विल कोइंसाइड। तो देखो इन 3 आवर, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, देखो जब एक घड़ी रहती है ना, एक हर 55 मिनट में जो आपकी क्या रहती है, मिनट हैंड रहती है, वो क्या करती है 5 मिनट एक्सटेंड करती है, मतलब हर 60 मिनट में जो गेन होता है वो कितना 5 मिनट का होता है, तो ये 60 हो जाएगा, ओके। और ये जो आवर में है ना, ये कब मिलेंगी, कब मिलेंगी, जो मिनट हैंड होगी और आवर हैंड होगी, जब 3-15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे किस तरह का कितना गेन होगा, तो 15 60 डिवाइडेड बाय 55 इंटू कितना हो जाएगा आपका 15। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 5 11 जा, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 11, और 11 हो जाएगा तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा 11, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 4/11, मतलब 16 मिनट से थोड़ा आगे पे क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। तो बिटवीन इज ऑलवेज कितना हो जाएगा, 16 to 17 मिनट में ये आपस में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रोशन रॉन्ग था, कहना क्या जाता है, सही बात है, ये वाला बिल्कुल सही है कि देखो एक सूट को वो 2 दिन में सिलती है, दूसरी वाली 1.5 दिन में सिलती है। तो अगर हम कहना चाहें कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये दो सूट सिलती है 4 दिन में, वहीं जो ये दूसरी वाली है ना 3/2, तो ये कितने कितने सूट सिलती है, मतलब 3 दिन में। हम कह रहे हैं कि 2 सूट सिलती है 4 दिन में, तो वहीं ये 2 सूट सिलती है 3 दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से दिन पूछे हुए हैं कि कितने दिन में 30 सूट सिल देंगे, तो इस तरह से किसी भी तरह से हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 40। तो आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं ना गाइस, देखो यहाँ पे फ्री फ्रॉम दी हमारे पास है पावर, ठीक है ना, बस हमसे वैल्यू पूछे डायरेक्टली, तो मैं क्या करता हूँ y को 0 रख लेता हूँ, ठीक है। y को मैंने 0 रखा तो इक्वेशन आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा पे, तो मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ 7/2, कोई दिक्कत आपको नहीं।
तो जहां जहां y है वहां वहां 0 हो जाएगा, 0 0 0। तो बच्चा कितना 8x³ माइनस ऑफ 340, तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो यहाँ पे 8 इंटू 7 की पावर 343 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 340 करूंगा, 8 से 8 का जो आंसर आ जाएगा 3, तो क्या ऑप्शन आपका डी बचेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर बोला कि जो P है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके फाइन। व्हाट इज द परसेंटेज इन इंक्रीज P ड्यू टू द इंक्रीज इन P एंड Q। सपोज देखो मैं कहता हूं कि Q की वैल्यू 100 है तो P की वैल्यू भी 100 होगी, मानते P को अब Q को मैंने 120 कर दिया तो ये भी 20% से बढ़ेगा तो ये भी 120 हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत? फाइन, तो ये हो जाएगा आपका 120 120। अब ये कह रहा है कि जो R है ना, R डिक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, जितने से R डिक्रीज होगा P उतने से ही इंक्रीज होगा। तो R 20 कितने से डिक्रीज हुआ है आपका 20% से। तो 20% से मतलब R की वैल्यू अगर मैं 20% करूं तो 20% को हम कितना लिखते हैं बताइए। तो 5 1/5 लिखते हैं, मतलब पहले 5 था तो अब 4 हो गया, डिक्रीज हुआ है। तो पहले 5 था अब 4 हो गया, तो पहले 25 था अब 16 हो गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो R होगा वो कितना हो जाएगा 16/25, तो ये 25/16 चल जाएगा। तो P जितने से R डिक्रीज होगा ना P उतने से ही इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे 25/16 इंटू 120 कर लेंगे। ठीक है ना। तो जो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 30 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आप क्या करो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 25 का 5 हालांकि 2 5 2 10 to 12 125। अच्छा चलो मैं आपको अपने तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ। 5 5 25 का 5 हालांकि 2 5 2 10 5 15 to 17 का 7 हज लगी 1 ओके, और 1 का 2 का 2 और एक 3 375 डिवाइडेड बाय 2 18 ओके 16 और 187.5। देखो तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 87.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 42 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन एग्रीज टू वर्क फॉर 30 डेज ऑन अ कंडीशन दैट एवरी डे ही शुड रिसीव 500। ठीक है, एंड देन एवरी डे एब्सेंस ही 100 रुपए। तो चलो मान के चलते हैं कि अगर वो पूरे 30 के 30 3 काम करता तो वो कमाता 15,000 रुपए, 30 इंटू 500। अब मान के चलते हैं अगर वो 30 के 30 दिन काम नहीं करता तो वो कितने 3,000 रुपए लॉस करता, लेकिन उसको मिले कितने ऑन एन एवरेज, तो 11,400 रुपए उसे मिले। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितने हो जाएगा यहाँ पे आपका 8,400, और यहाँ पे रेशियो आएगा 15,000 में से 3,600 रुपए। तो ये जीरो से जीरो कर जाएगा, 12 7 जा 12 3 जा। तो 7 दिन वो अगर आया है तो 3 दिनों से छुट्टी मारी है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21 और 3 3 9। तो वो 21 दिन क्या है आया है कहाँ जॉब में। ठीक है, तो यहाँ पे 21 आएगा। ये 24 गलत कर रखा है, बहुत सारे गलत क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ओके। अ पर्सन बॉट अ चेयर एंड टेबल, 43 क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो पर्सन है, एक जो पर्सन है उस पर्सन ने क्या किया है, चेयर और टेबल लिए 750 रुपए की, एक को बेचा उसने 5% में और एक को बेचा 20% में, और जो ओवरऑल गेन हुआ है उसे 16% का हुआ है। तो बोला ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टेबल क्या है। तो देखो 5% उसने प्रॉफिट में बेचा, 20% उसने प्रॉफिट में बेचा, और ऑन एवरेज उसे जो प्रॉफिट हुआ 16% का हुआ। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 11। तो ये 4 और 11 है ना, ये टेबल की कॉस्ट है और ये उसकी कॉस्ट है, ये सीपी है। तो 15 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 750 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 15 75 मतलब 500 रुपए। तो 11 की वैल्यू 450 और ये 200। ये कॉस्ट ऑफ चेयर है और ये कॉस्ट ऑफ टेबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा 43 का आपका सी आ जाएगा। ठीक है, 44 की तरफ चलते हैं। अ पर्सन रोड वन थर्ड ऑफ द जर्नी, ओके, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, हैड ही हाफ रिडन द। तो गाइज इसमें आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस है, तो सपोज x डिस्टेंस, हम 3x डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस 3x डिस्टेंस में उसने x/60 किया, यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। फिर आपने डिस्टेंस अपॉन क्या किया 50 किया, फिर आपने डिस्टेंस अपॉन क्या किया 40 किया, माइनस किया 3 सॉरी, ये जो टाइम लगा ना, इतना टाइम लगा किसमें से 3। अब जो कह रहा है कि अगर वो हाफ हाफ करता तो 3x/2 इसमें 60 को डिवाइड कर देते, प्लस 3x/2 करते, इसमें 40 का माइनस करते और माइनस कर देते इसमें से, तो वो आ जाता आपका 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का गैप पड़ता, तो 4 मिनट को चाहो तो आप 60 कर सकते हो 1/15, और यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, x की वैल्यू सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस।
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। अ पर्सन सेव 1000 मोर देन ही डिड प्रीवियस ईयर, ही सेव्स 2000 इन फर्स्ट ईयर। तो मतलब अगर सिर्फ पहले साल 2 साल किए, फिर और 3000 करेगा, फिर 3000 से 100 करेगा, 4000 करेगा, इस तरह से कब लो 17000 करेगा। ठीक है ना, तो पहला 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरह से बोल रहा है। अ पर्सन सेव 1000 मोर देन ही डिड द प्रीवियस ईयर, इफ ही सेव्स 2000 इन ईयर, तो इस तरह से चलेगा। तो हम 0 0 0 0 खत्म कर देते हैं, ये कि इस तरह से 2 3 4 अप टू 100, तो 17 कब तक चलेगा। तो ये ए एन टर्म हो गई, ये ए वन टर्म हो गई, आपको एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है तो 1, तो ये आएगा 15 और एक 16, तो एन की वैल्यू 16 ईयर आएगी। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 16 ईयर आएगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ईयर आएगी। ये भी इन्होंने शायद से कोचिंग वाले ने 17 आंसर मारा होता, लेकिन 16 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 47 क्वेश्चन का 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 की वैल्यू यहाँ पे आपको cos थीटा प्लस sec थीटा दे रखी है, और आपको मैं बता दूं कि अगर cos n थीटा प्लस sec n थीटा होती है, ठीक है, और इसमें a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b होता है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलती है वो निकलती है 2 इंटू रूट ए बी। तो यहाँ पे 1 1 है, ए बी 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, ए बी 1 1 है तो इस वजह से क्या यहाँ पे b का कोई लेना देना और a का कोई लेना देना है, तो हम डायरेक्टली 2 इंटू रूट 1 1 भी रखोगे तो 1 ही आएगा, तो रूट 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, चलो आप ये भी नोट कर लेना कि अगर a लेस देन क्या होगा, b होगा, है ना, मतलब sec थीटा की b होगी तब मिनिमम वैल्यू a प्लस b आती है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे 2 ही आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये 41 थीटा, तो हम क्या करते हैं इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 11 दे रखी है। ये आपको दे देता 10 कॉमन लेते तो यहाँ पे 10 आ जाता। ठीक है ना, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है यहाँ पे, और ये वैल्यू 11 आती है। इसको माइनस करेंगे तो 1 यहाँ से आएगा साइन थीटा। साइन थीटा की जो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी आपकी 1√2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 में ऑल आर द पॉजिटिव मूड, तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, ओ सॉरी ये आ जाएगा 2 आएगा, 1 बाय पॉजिटिव नेगेटिव 2। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 30, और 30 आएगी तो हम रख सकते हैं 31 बाय रूट 3 प्लस रूट 3, जिसको हम लिख सकते हैं 4 बाय रूट 3, जो कि ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। 48 के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे देखो आपको सीधे सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही यहाँ पे ये रख लीजिए। तो देखो जब जैसे ये रखेंगे ना a प्लस बी, तो नीचे वाले से कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा इस वाले से। ठीक है, इस वाले से, और प्लस 1 प्लस कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा इस वाले से। ठीक है, अब जब इसको खोलोगे बीच में प्लस है तो ये वाला इससे कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? तो गाइज यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। 49 के बाद हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन क्या करेंगे अगली वाली वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।